ओके जी। चैप्टर नंबर 12 है हमारे 5th एडिशन का डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की जो बुक है बेरोज़े फिरोज़ा, उसका चैप्टर नंबर 12 है। बेसिकली ये आपका डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो मेन डिफरेंस होता है वायरलेस का और वायर्ड का, उसमें डाटा लिंक लेयर का ही मेन डिफरेंस होता है। बाकी तकरीबन ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जो पहली दो लेयर्स होती हैं जिसमें फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, इन दो लेयर्स का इश्यू होता है। इन दोनों का डिफरेंस होता है जो कि वायर्ड और वायरलेस को डिस्टिंक्शन पैदा करती है। ठीक है, अच्छा जी। अभी इशू क्या है? चैप्टर का नाम जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। डाटा लिंक जो होती है बेसिकली उसके दो पार्ट होते हैं। डाटा लिंक के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि जिसमें लॉजिकल लिंक कंट्रोल उसके कहते हैं। ठीक है, पहला पार्ट लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरा पार्ट होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हाँ जी, कितने पार्ट्स होते हैं डाटा लिंक लेयर के? दो पार्ट्स होते हैं, लॉजिकल लिंक लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो लॉजिकल लिंक लेयर होती है उसका मेन काम ये होता है कि उसने एरर को कंट्रोल करना है और फ्लो को कंट्रोल करना है। कौन कौन से दो काम है लिंक लॉजिकल लिंक लेयर के? कोई एक बता दे माइक ऑन करके। एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल करती है कम्युनिकेशन का। ठीक है, और जो एरर कंट्रोल और फ्लो को। जो सेकंड उसका पोर्शन है डाटा लिंक लेयर का, उसको हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। बेसिकली इसने मीडिया को कंट्रोल करना होता है, एक्चुअल मीडिया को कंट्रोल करना होता है। और आपका जो फिजिकल मीडिया होता है वो यहीं पे कनेक्ट होता है, मतलब फिजिकल जो नेटवर्क होता है यहीं से पता लगता है। ठीक है, अच्छा। अब दो पोर्शन हो गए डाटा लिंक लेयर के, एक लॉजिकल लिंक पार्ट है और एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस वक्त जो चैप्टर नंबर 12 है मीडिया एक्सेस कंट्रोल के ऊपर है। ठीक है, अब जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? ठीक, जब डिवाइसेस, जब कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं थ्रू कॉमन लिंक, थ्रू सम कॉमन लिंक या मल्टी पॉइंट लिंक, या दूसरे लफ्जों में ब्रॉडकास्ट मीडिया को यूज करते हुए जब कनेक्ट होती हैं, तो उस वक्त कुछ मिसहैप हो सकता है आपके डाटा के साथ, या उस वक्त कंफ्यूजन होती है या कन्फ्लिक्शन आती है। वो किस चीज की कन्फ्लिक्शन आती है कि शेयर्ड मीडिया है, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, मल्टी पॉइंट मीडिया है या कॉमन लिंक है। उसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक ही वक्त में। ठीक है, जब एक ही वक्त में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और एक ही मीडिया है तो उसमें कोलिजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप रिमाइंड करें, बस टोपोलॉजी थी, बस टोपोलॉजी में मीडिया कितना होता है? एक होता है या डिफरेंट मीडियाज होते हैं? एक ही होता है। एक ही होता है मीडिया, और मल्टी पॉइंट मीडिया होता है। ओके, मल्टी पॉइंट मीडिया होता है और टी उसके कनेक्टर लगे होते हैं, और उसमें बहुत सारे या 8-10 जितने भी उसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस या कंप्यूटर को अटैच कर दिया जाता था। तो एक ही वक्त में अगर दो डिवाइसेस डाटा सेंड करते हैं, सेम मीडिया होने की वजह से डाटा आपस में कोलाइड कर जाता है। जब कोलाइड करता है तो डाटा आपका लॉस्ट हो जाता है। जब लॉस्ट होता है तो रीट्रांसमिशन अक्कर होती है। ठीक है, तो रीट्रांसमिशन अक्कर होती है। तो रीट्रांसमिशन का मतलब ये है कि दोबारा से डाटा सेंड किया जाए। अब ये भी तो हो सकता है जब दोबारा से डाटा सेंड कर रहे हैं वो भी कोलाइड कर जाए। तो इस तरह से आपका शेयर मीडिया पे या ब्रॉडकास्ट मीडिया पे एक इशू रहता है कोलिजन का। तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कोलिजन को अवॉइड करे या कोलिजन को मिनिमाइज करे। क्लियर? भाई समझ आइए बात की। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें हम कोलिजन को अवॉइड करें या कोलिजन को मिनिमाइज करें या कंट्रोल करें या रिड्यूस करें। क्लियर है?
अच्छा, इसको इस तरह से कंसीडर करते हैं जैसे आपका नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, एमएनएज, ठीक है। क्या हर एमएनए के पास एक सीट होती है वहां पे, और हर एमएनए के पास एक माइक होता है? यस सर। अच्छा, जब हर एमएनए के पास सीट भी है, उसका राइट भी है बोलने का वहां पे, क्योंकि वहां का मेंबर है यस सर। पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट का मेंबर है, उसके पास राइट भी है कि वो बोल भी सके, अपनी बात कन्वे भी कर सके, अपने मैसेज को या अपने इलाके को रिप्रेजेंट भी करे, या किसी भी रूल पर कोई बात कर सके, पॉलिसी पर कोई बात कर सके, उसके पास राइट है। ऐसा ही है। यस सर। उनको कंट्रोल कौन करता है? क्या ऐसा होता है बाज़ वक़्त एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा बंदा भी बोल दे उसी वक्त में? भाई सबके पास माइक है ना, और हर बंदे के पास राइट है बोलने का। आप लोगों का जवाब नहीं आता, इसलिए मुझे वो समझ नहीं आती कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं। यस सर, कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, जब एक ही वक्त में अगर एक नुमाइंदा बोल रहा है, एक मेंबर वहां पे बात कर रहा है, उसी दौरान कोई दूसरा बंदा बोलना शुरू कर दे, क्या दोनों की बात समझ में आएगी? क्योंकि मीडिया आपका एक ही है। नो सर। नहीं समझ आएगी। नहीं आएगी। ये आता है कि वो दोनों का डाटा कोलाइड कर जाता है, जैसे टॉक शोज में होता है। टॉक शोज में क्या होता है कि एक ही वक्त में सारे बोल रहे होते हैं और किसी की बात समझ में नहीं आती कि कौन से इशू पे बात हो रही है। ऐसे ही है। यस सर। इसी तरह जैसे क्लासरूम में अगर कोई क्वेश्चन किया जाए और दो बंदे एक ही वक्त में जवाब दे दें, तो क्या समझ आएगी? टीचर क्या कहता है फिर कि 1 by 1? नो सर। ऐसे ही कहता है ना टीचर, यही कहते हैं ना 1 by 1 आंसर दें। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब मैनेज किया जा रहा है, उनकी कम्युनिकेशन को मैनेज किया जा रहा है किसी वे से। तो असेंबली में मैनेज कौन कर रहा है? स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है? स्पीकर वो जो बंदा बोल रहा है, मीनवाइल उसकी गुफ्तगू के दौरान कोई और बंदा बोलता है तो उसको चुप करवाने की कोशिश करता है और उसे कहता है जी अपनी बारी पे बोलें या अपने टर्न पर बोलें। ऐसे ही होता है। यस सर। यस सर। इसी तरह जब आपके पास शेयर्ड मीडिया होता है और मुख्तलिफ डिवाइसेस शेयर्ड मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है। ऐसे समझ लें कि आप अपने घरों में DSL मॉडेम, आपने वायरलेस मॉडेम लगाया हुआ है और 4-5 डिवाइस आपने अटैच किए हुए हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मीडिया है ना, वायरलेस मीडिया है। यस सर। आबिद कोई बात करनी है? आबिद का मुसलसल माइक ऑन है और कुछ साउंड क्रिएट हो रही है वहां से। अच्छा, जिस बंदे ने पार्टिसिपेट करना है या बात करनी है ना, वही अपना माइक ऑन करे। अब यहाँ पे भी कुलियन अक्कर हो सकती है। वो कैसे कि एक ही वक्त में हो सकता है 2 लोग अपना माइक ऑन करें और बोलना शुरू कर दें। ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे भी मैंने ये कहा है कि जब आपके पास मल्टी पॉइंट मीडिया है, ब्रॉडकास्ट लिंक है, या ब्रॉडकास्ट मीडिया है, या कॉमन लिंक है, या कॉमन मीडिया है, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन अक्कर होती है डिवाइसेस के दरमियान में, तो उनका डाटा जब शेयर होता है, एक ही वक्त में 2 डिवाइसेस या 2 से ज्यादा डिवाइसेस एक ही वक्त में डाटा शेयर करते हैं या सेंड करते हैं, तो सेम मीडिया होने की वजह से वो कोलाइड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कुलियन अक्कर हो सकती है। तो उस कुलियन को अवॉइड करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए, ठीक है। और उन मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? उन मैकेनिज्म को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। कौन से प्रोटोकॉल? मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन से प्रोटोकॉल? मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ताकि कुलियन से ज्यादा बचा जाए या कुलियन को अवॉइड किया जाए, या कुलियन अगर अक्कर होती है तो उसको रिड्यूस किया जाए या उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको मिनिमाइज किया जाए।
मेन थीम समझ आया? Yes, sir. अच्छा जी, अभी हमारे पास जो प्रोटोकॉल है मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, दूसरा है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और तीसरा है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है उसमें फर्दर 4 प्रोटोकॉल हैं। पहला है अलोहा। अलोहा को सिंपल एमए भी बोलते हैं, मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, एमए मल्टीपल एक्सेस। अलोहा का दूसरा नाम एमए है और इसको मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं। इसी तरह एक और है सीएसएमए। सीएसएमए से मुराद कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। थर्ड वन है सीएसएमए ओब्लिक सीडी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन विद कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, इसी तरह लास्ट वन जो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, ये 4 प्रोटोकॉल किसके हैं? रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। Yes, yes. और फिर एक और दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। और कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग, ये 3 किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में 3 प्रोटोकॉल होते हैं। जो लास्ट वन है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, उसमें एफडीएमए, टीडीएमए, सीडीएमए। एफडीएमए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन, क्यूरी, कोई बात? No, sir. चलें ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, अब रैंडम एक्सेस जो पहला प्रोटोकॉल कैटेगरी है, ये वाला पहली कैटेगरी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें कितने हैं प्रोटोकॉल? 4। Sir, इसके 4. ठीक है, पहला है अलोहा, दूसरा सीएसएमए, तीसरा सीएसएमए सीडी और चौथा है सीएसएमए सीए। अच्छा जी, रैंडम एक्सेस पहली कैटेगरी ये है कि आपके पास, तो हम ये कहते हैं कि जिस डिवाइस के पास डाटा है सेंडिंग के लिए, यानी नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ जो कनेक्टेड है, शेयर्ड मीडिया के साथ जो कनेक्टेड है, उसमें अगर किसी डिवाइस के पास कोई डाटा है सेंडिंग के लिए, तो उसके पास राइट है कि वो सेंड करे। जैसे मैंने अभी नेशनल असेंबली की बात की थी कि नेशनल असेंबली में अगर कोई मेंबर बैठा हुआ है तो उसका एक राइट है कि वो बात अपनी करे। ठीक है, उस मेथड को कहते हैं कंटेंशन मेथड, कि जैसे ही किसी डिवाइस के पास डाटा आता है तो वो उसको सेंड कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेंशन मेथड। और ये तुड़गुत और कुर्दुगलू ये कौन है? 5698। अपना नाम लिखो, फिर आपकी अटेंडेंस मार्क होनी है। अच्छा जी, मुनीबा कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया है, अपना माइक ऑन करके पूछ लें। नो सर, वो गलती से हो गया। अच्छा चले, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है किसी और का? नो सर। No, sir. अब इशू ये है कि हर स्टेशन जिसके पास डाटा है सेंडिंग के लिए, तो वो डाटा सेंड कर सकता है। ये मेन थीम है, यानी मेन राइट जो है हर स्टेशन का, स्टेशन से मुराद डिवाइस। ठीक है, जिसके पास डाटा है सेंडिंग के लिए वो सेंड कर सकता है। कैसे सेंड करेगा? किसी मैकेनिज्म के थ्रू, किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है,
और उस प्रोसीजर के ऊपर उसने ये भी देखना है क्या मीडिया आइडल है या बिजी है। आइडल से मुराद फ्री है या बिजी है। आप में से कोई बता सकता है कि आइडल और बिजी का कैसे पता चलता है किसी डिवाइस को कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर, मतलब ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर जो आपका नेटवर्क है, वो कैसे पता लगता है मीडिया आइडल है या बिजी है? कोई बता सकता है? हाँ जी, है आइडिया किसी को? नो सर। अच्छा, ब्रॉडकास्ट मीडिया में जब कोई डिवाइस डाटा सेंड करता है ना, जब कोई डिवाइस डाटा सेंड करता है तो वो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब जितने भी डिवाइसेस उस नेटवर्क के अंदर हैं तमाम को डाटा रिसीव होता है। वो अलग बात है कि वहां पे अगर उसका आईडी मैच नहीं करता, रिसीवर आईडी मैच नहीं करता, तो वो उस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा। ठीक है, जैसे ही पहली बिट किसी दूसरे डिवाइस पर अप्रोच होती है या पहली बिट टच होती है या रिसीव होती है किसी भी डिवाइस पर, तो वो डिवाइस समझता है कि मीडिया बिजी है। अगर उस डिवाइस पर कोई कम्युनिकेशन बिट या कोई कम्युनिकेशन का जो डाटा है उसका पहली बिट या कोई भी बिट उस पर रिसीव नहीं हो रही, तो वो आइडल है, फ्री है। तो वो क्या समझता है कि चैनल मीडिया फ्री है। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी ने पूछना है? अच्छा जी, ये आपकी क्लास का नहीं है 5698? निकाल दूं इस सेशन से इसे? नो सर, निकाल दो। आपकी क्लास का नहीं है? नो सर। और बाकी लोग जो उसमें ऐड हैं वो अपने नाम के साथ रोल नंबर मेंशन करें। सर कर दिए। सर कर दिए। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे पता लग गया है कि जिस डिवाइस ने डाटा सेंड करना है उसके पास दो ऑप्शन है। उसने पहले ये देखना है कि प्री डिफाइंड प्रोसीजर क्या है, उसके मुताबिक उसने डाटा सेंड करना है, यानी कि किस मैकेनिज्म के साथ उसने डाटा शेयर करना है या सेंड करना है। ठीक है, उसमें एक चीज ये भी शामिल है कि मीडिया को जस्टिफाई करे कि वो मीडिया आइडल है या बिजी है। अगर तो बिजी है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, अगर आइडल है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, फ्री है तो वो डाटा सेंड कर दे, फ्री नहीं है तो वो वेट करे। ठीक है, और वो वेट किस तरह से होगा, मैकेनिज्म के साथ होगा। अगर आइडल है चैनल या मीडिया आइडल है या बिजी है, उसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म है। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं। कोई भी बंदा रैंडमली अपना, जैसे पार्लियामेंट में या असेंबली में कोई भी बंदा अपनी बात कर सकता है रैंडमली, क्योंकि उसके पास माइक है, माइक ऑन करता है, बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई भी बंदा बात कर सकता है, हर किसी के पास राइट है। तो इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस। यानी आपके नेटवर्क पर शेयर्ड मीडिया के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें से जिसके पास डाटा है रैंडमली कोई भी डाटा सेंड कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि जो डिवाइस डाटा सेंड कर रहा है उसके बाद किसने डाटा सेंड करना है उसका भी आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, उसका भी आइडिया नहीं है, तो वो भी रैंडम होता है। तो इसलिए आपके पास ये जितना भी सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम रैंडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ प्रोसीजर है जिसमें हम कोलिजन को अवॉइड करने के लिए या कोलिजन से बचने के लिए या कोलिजन को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका जब मीडियम एक्सेस होगा तो कब होगा, मीडिया जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसको कब एक्सेस कर सकता है कोई डिवाइस। ठीक है, प्रोसीजर में क्या शामिल है
कि हर स्टेशन को ये आंसर उसके मुताबिक उसको वर्क करना पड़ता है कि एक मीडिया कब एक्सेस हो सकता है, ठीक है। और अगर मीडिया बिजी है तो फिर स्टेशन क्या करे, डिवाइस क्या करे, ठीक है। और अगर ट्रांसमिशन फेल हो जाती है, ट्रांसमिशन सक्सेस हो जाती है, सक्सीड हो जाती है या फेल हो जाती है, तब स्टेशन क्या करे। और एक और लास्ट वन जो है कि अगर एक्सेस कन्फ्लिक्ट आ जाए तो स्टेशन को क्या करना चाहिए। मतलब दो स्टेशन एक ही वक्त में मीडिया को एक्सेस कर रहे हैं, तो कन्फ्लिक्शन अकर होती है, तो फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो रैंडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल में हमारे पास 4 प्रोटोकॉल हैं। पहला अलोहा है, दूसरा एमए CSMA, तीसरा आपके पास CSMA CD और CSMA CA, ये 4 हमारे पास है, ठीक है। अलोहा को हम मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं कि मल्टीपल स्टेशन मीडिया को एक्सेस करना चाहते हैं फॉर डाटा सेंडिंग। डाटा सेंडिंग के लिए मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल स्टेशन सेम मीडिया को एक ही वक्त में एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा। जो अलोहा है वो 1970 में डेवलप हुआ और ये वायरलेस, रेडियो वायरलेस के लिए डेवलप हुआ था, ठीक है। ये सबसे पुराना मैकेनिज्म है और बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें जिस भी डिवाइस के पास डाटा है सेंडिंग के लिए, तो वो डाटा सेंड कर सकता है। मेन थीम वही है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखें, ईच स्टेशन सेंड अ फ्रेम व्हेन एवर इट हैज अ फ्रेम टू सेंड। जब उसके पास फ्रेम सेंडिंग के लिए है तो वो सेंड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक ही चैनल है, तो एक चैनल होने की वजह से मल्टीपल डिवाइसेस उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जब उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें अगर वो एक्सेस भी कर लेते हैं, एक ही वक्त में 2 डिवाइसेस डाटा सेंड कर देते हैं, तो वो दोनों डाटा आपस में कोलाइड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बर्स्ट टोपोलॉजी, ठीक है, तो वहां पे भी आपका डाटा कोलाइड हो सकता है। इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में आपके पास 4 स्टेशन है, मींस के 4 डिवाइसेस है, और हर डिवाइस 2-2 पैकेट, 2-2 फ्रेम अपने नेटवर्क पर ड्रॉप करता है। और नेटवर्क जो है, उस नेटवर्क पे मीडिया कौन सा है, ब्रॉडकास्ट मीडिया या कॉमन लिंक के ऊपर 2-2 फ्रेम सेंड करता है। इसमें जो सबसे पहले फ्रेम जो सेंड कर रहा है वो स्टेशन 3 कर रहा है, क्योंकि इसका जो पहला पैकेट है वो काफी आगे प्लेस हुआ है। यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक, इस डायग्राम को अगर एनालाइज करें तो आपको पता चलता है कि स्टेशन 3 का जो दोनों फ्रेम है, उसमें जो पहला फ्रेम है वो सबसे पहले ड्रॉप हुआ है इस मीडिया के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखें स्टेशन 4, उसके बाद स्टेशन 2 और उसके बाद स्टेशन 1। यानी स्टेशन 1 ने सबसे लास्ट में 2 फ्रेम सेंड किए हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रे एरिया है, ये ग्रे एरिया का मतलब ये कोलिजन ड्यूरेशन है। यहाँ पे भी देखें कोलिजन ड्यूरेशन, यानी एक ही वक्त में ये वो पॉइंट है, ये वो टाइम है, या ये वो ड्यूरेशन है जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस के फ्रेम आपस में कोलाइड कर गए। अब यहाँ पे देखें, जो स्टेशन 4 है, इसका पूरा फ्रेम यानी सेकंड फ्रेम बाकी फ्रेम्स के साथ कोलाइड कर गया। पहले स्टेशन के फ्रेम के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ये चौथा कोलाइड कर गया। इसी तरह ये बाकी भी इसी तरह एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए। यहाँ पे अगर इस फ्रेम को देखें तो इसका आधा हिस्सा कोलाइड कर गया स्टेशन 2 के फ्रेम के साथ, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है इनका सेम हो गया है। फ्रेम लाजमी बात है कि मुख्तलिफ औकात में सेंड हुए हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट मीडिया है तो उसमें जो डाटा है वो इस दौरान, इस कोलिजन ड्यूरेशन के दौरान, मतलब इस टाइम लिमिट में, टाइम इंटरवल में आपस में कोलाइड कर गया, तो लिहाजा यहाँ पे कोलिजन के चांसेस अक्कर हो रहे हैं, ठीक है।
तो इस मैकेनिज्म के मुताबिक हमारे कोलिजन के चांसेस अभी भी हैं, ठीक है। शेयर्ड मीडिया है लेकिन हमारे पास जो कोलिजन के चांसेस अवेलेबल है, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस के पास ये राइट है कि जिसके पास डाटा है वो अपना डाटा शेयर कर दे या सेंड कर दे, ठीक है। इसी तरह ये जो अलोहा है ये बेस करता है एक्नॉलेजमेंट पर। मतलब इसको कैसे पता चलता है कि इसकी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। अलोहा में यानी ये जो वायरलेस लैन है इसमें कैसे पता चलता है कि ट्रांसमिशन जो है वो बेसिकली सक्सेसफुल हो गई या सक्सेसफुल नहीं हुई, तो वो बेस करता है एक्नॉलेजमेंट पर। यानी कि जैसे ही सेंडर डाटा सेंड करता है तो वो वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का, एक खास इंटरवल तक का वेट करता है ताकि एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए और उसको आइडिया हो जाए कि उसका पैकेट डेस्टिनेशन पर रिसीव हो गया। अगर तो एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीव नहीं होता तो इट मींस कि सेंडर को पता चल जाता है कि ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि एक खास इंटरवल में एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो वो दोबारा से अपने पैकेट को जो उसने भेजा था और जिसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ तो वो दोबारा से रीसेंड करेगा। मीनवाइल किसी और का अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता वो भी अपना एक्नॉलेजमेंट के लिए दोबारा पैकेट रीसेंड करता है, हो सकता है फिर भी कोलिजन अक्कर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं। वो कंसेप्ट ये है कि जो टाइम आउट पीरियड जब पास हो जाता है, टाइम आउट पीरियड का मतलब ये है कि एक डिवाइसेस को बताया जाता है कि इतनी देर में आपका डाटा रिसीव हो जाएगा और उसके बाद इतनी देर में एक्नॉलेजमेंट आएगा। मतलब आपका जो फ्रेम, एक सेंडर जो फ्रेम सेंड करता है उसका जो ड्यूरेशन होता है, वेटिंग का ड्यूरेशन जो होता है सेंडिंग और प्लस एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग, यानी डबल होता है उसका, ठीक है। डबल टाइम होता है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के ऊपर बेस करता है कि ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। एक्नॉलेजमेंट उतना ही अगर टाइम लेता है जितना सेंडिंग के लिए है और उतना एक्नॉलेजमेंट के लिए रिसीविंग के लिए टाइम है, तो वो डबल टाइम कंसीडर होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोपगेशन टाइम। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन टाइम। और उसको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। इसी तरह अगर टाइम आउट होता है मींस के एक सेंडर ने फ्रेम सेंड किया और उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला एक खास इंटरवल पर, तो वो फिर वेट करता है नया फ्रेम सेंड करने के लिए। नया फ्रेम सेंड करने के लिए कुछ टाइम इंटरवल के लिए वो वेट करता है, ठीक है। और उस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं बैक ऑफ टाइम, जिसको टीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बैक ऑफ टाइम। ये एक रैंडम नंबर होता है, बेसिकली रैंडम नंबर होता है जो कि 0 से लेकर 2⁻k-1, ठीक है, 2⁻k-1। अब k क्या है कि आप उसके नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन अटेम्प्ट्स हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन अटेम्प्ट्स हैं, मींस के एक सर अगर एक्नॉलेजमेंट थोड़ी सी लेट आए तो फिर क्या होगा सर? नहीं देखिए, अगर पहले वाला फ्रेम नहीं है, सुने अगर एक्नॉलेजमेंट विद इन टाइम आ जाती है तो ट्रांसमिशन सक्सेसफुल कंसीडर होती है, ठीक है। जी सर। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती विद इन टाइम तो स्टेशन क्या करता है, स्टेशन रैंडम नंबर ऑफ टाइम के लिए वेट करता है। यानी एक रैंडम वैल्यू निकाल ली जाती है। वो रैंडम वैल्यू कहाँ से निकाली जाती है, इस फार्मूले के साथ, r = 0 से लेकर 2⁻k-1, इनमें से कोई एक वैल्यू जनरेट हो जाती है। अब k क्या है, k बेसिकली रीट्रांसमिशन के लिए कितनी बार अटेम्प्ट की गई है जिसकी बेस पर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, यानी कि ये मैक्सिमम कितनी बार उसने ट्राई की हैं कि उसने रीसेंड किया है डाटा फ्रेम को
रीसेंड किया है, लेकिन उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा, ये उसकी बेस पर है। हर Yes, बार sir. चेंज होना है। पहली बार इसकी वैल्यू होगी 1, अगली बार अगर फेलियर होता है तो इसकी वैल्यू होगी 2, के की वैल्यू होगी 2, लेकिन रैंडम नंबर जो होगा 0 से लेकर 2⁻2 -1, इस तरह से इनमें से रैंडम नंबर होगा। और ये Yes, sir. मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी एक डिवाइस कितनी बार रीट्राई कर सकता है डाटा फ्रेम को सेंड करने के लिए? 15 बार। ठीक है, मैक्सिमम ठीक है सर। एक डिवाइस 15 बार एक फ्रेम को रीसेंड कर सकता है। अगर 15 से ज्यादा बार होता है तो उस डिवाइस को ब्लॉक कर दिया जाता है, मींस कि उसकी ट्रांसमिशन को रोक दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि आपकी अटेम्प्ट पूरी हो गई है, अब इस अटेम्प्ट के बाद आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते उस फ्रेम को। ठीक है, ये कब हो रहा है? जब आपकी ट्रांसमिशन फेलियर हो रही है। क्लियर? यस सर, यस सर। और यहाँ पे देखें, ये प्रोपगेशन टाइम है टीपी। प्रोपगेशन टाइम को किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। 2 से। तो ये उसका राउंड ट्रिप टाइम कहलाता है। राउंड ट्रिप टाइम यानी राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले। जैसे मैंने आपको बताया था कि डाटा सेंडर से रिसीवर तक रिसीव होता है और रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट भी जितने टाइम में आता है, तो डबल टाइम हो जाता है प्रोपगेशन का। ठीक है, क्लियर? यस सर। और यहाँ पे देखें, के मैक्स की वैल्यू 15 लिखी हुई है। ठीक है, जी सर, जी सर। यहाँ पे है कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? सर टीपी के बारे में बता रहे हैं जी, ये है प्रोपगेशन टाइम। ये टीपी जो है प्रोपगेशन टाइम है, टाइम आउट पीरियड आप कह सकते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले बनता है। और टीबी जो है ये रैंडम नंबर है, बैकअप टाइम, यानी कितनी देर के लिए उसने वेट करना है। और ये डिपेंड किस पे करेगा? इस फार्मूले पर। और उसमें के क्या है? कितनी बार अटेम्प्ट कर चुका है रीट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, जी सर। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में देखें जरा। स्टेशन हैज ए फ्रेम टू सेंड। स्टेशन के पास एक फ्रेम है सेंडिंग के लिए। सबसे पहले के अटेम्प्ट उसकी क्या है? 0। रीट्रांसमिशन अटेम्प्ट नहीं है, ये सिंपल अटेम्प्ट है सेंडिंग के लिए। फर्स्ट टाइम वो सेंड कर रहा है। ठीक है, इनिशियली उसका के 0 है। सेंड द फ्रेम, फ्रेम सेंड करता है और वेट करता है डबल टाइम ऑफ प्रोपगेशन, राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले, इतना वेट करता है 2 टाइम। जितनी देर में डाटा जाना है और जितनी देर में एक्नॉलेजमेंट रिसीव होना है उतना वेट करेगा। अगर उस दौरान एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है तो उसकी कम्युनिकेशन क्या होती है? सक्सेसफुल हो जाती है। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता तो क्या होगा? के में 1 का इंक्रीमेंट, यानी अब फर्स्ट ट्राई होगी उसकी, फर्स्ट रीट्रांसमिशन के लिए वो फर्स्ट ट्राई होगी उसकी। फिर यहाँ पे इसको चेक किया जाता है, क्या वो 15 से बड़ा तो नहीं हो गया? के जो उसकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड था वो 15 था, क्या उससे ग्रेटर तो नहीं हो गया? के अगर तो है तो उसकी कम्युनिकेशन को अबार्ट कर दीजिए। अगर नहीं है तो रैंडम नंबर को चूज किया जाएगा। कहाँ से? उस फॉर्मूले से, 0 से लेकर 2⁻k-1। अब के आपके पास क्या है? 1, और 2⁻1 1 -1 0। ठीक है, 0 टाइम ये वेट करेगा और वेट करने के बाद फिर डाटा फ्रेम को दोबारा से रीसेंड करेगा। फिर डबल टाइम ये टर्न अराउंड टाइम इसका वो जो होगा, उसका वेट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा। अगर तो रिसीव होता है सक्सेसफुल हो गई, अदरवाइज फिर ये इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से अगर ये हर बार फेलियर होती है तो ये 15 बार ये रीट्राई करेगा। जैसे ही ये 16वीं बार होगा तो ये इसके प्रोसेस, इसकी ट्रांसमिशन अबार्ट हो जाएगी, मींस के उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ओके, हाँ जी, क्लियर है? यस सर।
यस सर। चले हम यस सर। दूसरा जो हम अभी 15 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं दूसरा लेक्चर, उस इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है ठीक है सर। ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके।